Hello student, today our topic is ionic equilibrium. The equilibrium established between the unionized molecules and the ions in the solution of weak electrolytes is called ionic equilibrium. कह रहा है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जो इक्विलिब्रियम अनआयनिज्ड और आयनिज्ड मॉलिक्यूल के बीच में अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो इस्टेब्लिश होता है इक्विलिब्रियम, उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या मतलब, फिर से सुनो सभी लोग। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका जो है हम आयनाइजेशन कराते हैं तो एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट हो जाता है, तो इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसे हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिकल सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट और इन मॉल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। The conduction of current through electrolyte is due to the movement of ions। कह रहा है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने का जो रीज़न होता है वह होता है आयंस का मूवमेंट। फिर से सुनो सभी लोग, ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे जब वो एक्वस स्टेट में हो या माल्टन स्टेट में हो तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। करा इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीज़न है वह यह है कि इनमें जो है इलेक्ट्रोलाइट जो जब एक्वस स्टेट में होते हैं या फिर माल्टन स्टेट में होते हैं तो इनमें आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes which dissociate almost completely into constituent ions in aqueous solution are known as strong electrolytes। कह रहा है कि ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली रूप से आयनिज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में आयनिज्ड हो जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएट हो जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल ऑल साल्ट्स, जितने भी साल्ट्स हैं सब के सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मगर टू साल्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। एक होता है HgCl2 और एक CdBr2। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि HgCl2 इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो HgCl2 और CdBr2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड और कैडमियम ब्रोमाइड ये दोनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। इनके अलावा सारे साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मिनरल्स एसिड, मिनरल्स एसिड मतलब HCl, H2SO4 और HNO3, इनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर शो करते हैं। एंड बेसेज, स्ट्रांग बेस जैसे NaOH, KOH, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर करते हैं। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट टू अ लेसर एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली जो है डिसोशिएट न होते हों एक्वस सॉल्यूशन में, लेसर एक्सटेंट होता है, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम से कम डिसोशिएट होते हों अपने आयनों में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में किसी एक्वस सॉल्यूशन में, तो उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, केवल सल्फेनिक एसिड को छोड़ करके। यानी सल्फोनिक एसिड जो होता है वह वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आता है। सल्फोनिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड होता है लेकिन यह वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एंड बेसिस लाइक अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, अमीन्स, ये सब भी क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। करा इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आयनाइज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जितना आयनाइज होता है अपन जो है
उसका फ्रैक्शन ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। अल्फ़ा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। यानी अल्फ़ा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितना मॉलिक्यूल आयनाइज्ड होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। तो क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ हमने लिखा है फार्मूला, अल्फ़ा इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। यह जो साइन है यह अपान का है। फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग है तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है 1। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फ़ा इज लेस देन 1। ये याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कंपटीशंस में भी पूछता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। वैल्यूज़ ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, कंसंट्रेशन पर एंड टेम्परेचर पर।